दोस्तों नमस्कार। एक्साइटेड है? लग ही नहीं रहा आप लोगों को। कैसे पता चलेगा आप लोग एक्साइटेड है? एक बार दमदार अल्लाह बचा के। थैंक यू साथियों। आज वो पल आ ही गया जिसका हर व्यक्ति इंतजार करता है। यस या नो? दोस्तों आज बोलने के लिए भी बहुत कुछ है, बताने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन दोस्तों मैं अपनी बात को आगे बताऊं उससे पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरे माँ बाप को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी वजह से दोस्तों मैं आज यहाँ पर खड़ा हूं। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों एक बार। थैंक यू। क्योंकि आज यदि ऊपर वाले की इच्छा ना होती और मेरे माँ बाप ना होते तो आज शायद मैं इस दुनिया में ना होता। उनके संस्कार और उनकी शिक्षा की बदौलत आज दोस्तों मैं यहाँ तक पहुँच पाया। दोस्तों उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे फ्रंट लाइन के सभी मेंटर्स होगा जिनकी वजह से दोस्तों आज ये दिन मुझे देखने का मौका मिला है, नहीं तो अपनी तो कोई औकात ही नहीं थी दोस्तों। दोस्तों आज ये जितने भी महागुरु दोस्तों आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा एक बार सबसे जबरदस्त ताली इनके लिए होनी चाहिए दोस्तों, एक बार जबरदस्त। थैंक यू दोस्तों। और यहां तक दोस्तों पहुंचाने के अंदर एक बहुत बड़ा रोल मेरी टीम का भी है। और दोस्तों मैं चाहूंगा मेरी टाइगर टीम के लिए भी एक बार जबरदस्त दिल से ताली होनी चाहिए दोस्तों, एक बार जबरदस्त। थैंक यू। क्योंकि आज वो टीम यदि नहीं होती तो ये लेवल मेरे को कभी नहीं मिल पाता। यस या नो? तो दोस्तों हर व्यक्ति का दोस्तों यहां तक जो आज भी ज्वाइन हुआ है दोस्तों उसका भी मेरे को यहां तक पहुंचाने में दोस्तों बराबर का योगदान है। दोस्तों मैं सबके लिए दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों, तहे दिल से थैंक यू। दोस्तों आज ये लेवल मुझे मिला, मेरे बारे में आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा, एक इंसान की सारी जीवनी तो वहां पर उतार दी जाती है। यस या नो? फिर भी मैं आपको अपने बारे में बता दूं दोस्तों, पास ही के शहर गंगापुर सिटी जो यहाँ से 200 किलोमीटर है, राजस्थान के अंदर पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। इस बिजनेस से पहले भी बिजनेस ही किया, 15 साल दोस्तों बिजनेस किया, जिसमें 9 साल अपनी मोबाइल की शॉप चलाई। उसके पहले 5 साल किराने का काम भी किया, जैसा कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री में देखा था। उम्र मेरी 36 साल, बिजनेस करते हो गया 20 साल। जो एक इंसान का आधा कैरियर होता है। यस या नो? एक इंसान अपने जीवन में कुछ भी करे लगभग 40 साल ही काम करता है। यस या नो? और मेरे को 20 साल हो गया दोस्तों। लेकिन इस बिजनेस से पहले जब किराने का काम करता था तो लग रहा था कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जहां कसमकस से मेरा टाइम पास हो रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं अपने घर के खर्च चला पा रहा था। तो मुझे लगा कि इस काम को मुझे चेंज करना चाहिए, क्योंकि जमाने के साथ जो इंसान नहीं चलता दुनिया उसको बहुत पीछे छोड़ जाती है। यस या नो? और दोस्तों मुझे उस समय लगा कि मुझे कुछ नया करना चाहिए। तो उस समय 2004 के अंदर मोबाइल का नया नया ट्रेंड आया था। तो मेरे एक मित्र ने मेरे को बोला कि आप मोबाइल का काम सीख आइए, आपको बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। और हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। यस या नो? और मैं भी परेशान था, मुझे भी लग रहा था कि मुझे भी कहीं से अच्छा पैसा कमाना चाहिए। तो मेरे एक फ्रेंड के कहने के अनुसार मैं जयपुर गया और वहां पर जाके मैं अपना काम सीख के आया। और 2005 के अंदर मैंने गंगापुर सिटी के अंदर अपनी मोबाइल की शॉप डाली। तो मोबाइल की जब शॉप डाली, कुछ दिन बाद मुझे पैसा कमाने लगा, तो मुझे लगने लगा कि शायद यहां से मेरे जीवन में कुछ अच्छा चेंज आ सकता है। दोस्तों एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, पढ़ाई वढ़ाई भी कुछ ज़्यादा नहीं की, 12वीं पास करके पढ़ाई छूट गई। क्योंकि पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि 4 बहनें थी पीछे,
जिम्मेदारियां बहुत थी। पिताजी ने बोला बेटा कुछ नहीं रखा पढ़ाई में, जनरल कास्ट है, कहाँ नौकरी लगने वाली है। बोले जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ काम कर, और किराने की दुकान खुला दी, क्योंकि बढ़िया का बेटा हूं तो क्या करेगा, किराने की दुकान ही खोलेगा। यश है नो? सबको एक ही नजर आया किराने की दुकान, उस समय पर कुछ और चलता ही नहीं था। किराने की दुकान से कैरियर की शुरुआत कर दी, धीरे धीरे लाइन चेंज हुई, मोबाइल की लाइन में आए, लगने लगा हाँ कुछ चेंज हो सकता है। दोस्तों लगातार 9 साल मोबाइल का काम किया, कुछ चेंज भी हुआ, मैं ये नहीं कहता नहीं हुआ। मैंने उसी दुकान से अपनी 2 सिस्टरों की शादी की, मेरी खुद की शादी की, कुछ स्थिति को सुधारा। लेकिन कहते हैं गॉड हैव ए प्लान, ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है दोस्तों। उसने मेरे लिए पता नहीं कुछ और ही लिख रखा था। 2010 के अंदर मेरी दुकान में चोरी हो जाती है। 2010 में जब दुकान के अंदर चोरी होती है तो लगने लगा ये क्या हुआ, गरीबी में गीला आटा हो गया। दोस्तों 2010 में जब चोरी हुई, दिमाग एकदम खराब, बिजनेस से दिमाग ही उतर गया। चला लागत भी हम लगाएं, रिस्क भी हम ही लें, ऐसा कैसा बिजनेस है? मेहनत भी हम कर रहे हैं, लागत भी हम लगा रहे हैं, टाइम भी हम खर्च कर रहे हैं, और रिस्क भी हम ही ले रहे हैं। कुछ लगने लगा, उसी दिन से दिमाग चेंज हुआ, और दिमाग में अंदर एक सॉफ्टवेयर आया कि ऊपर वाला कुछ ऐसा बिजनेस दे जहां लागत नहीं हो, मेहनत हो, पैसा दबा के आना चाहिए। में भी हो रखी है। उन्होंने एक ही बात बोली, यदि आपके जाने के बाद आप परिवार में अकेले हैं, क्या लगता है यदि आपके जाने के बाद क्या आपका परिवार सुरक्षित है? मेरा जवाब था नो, क्योंकि मैं मेरे पिताजी का अकेली संतान था, और मुझे लगा यदि मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। और ये बिजनेस में इन्होंने बताया कि कुछ दिन यदि काम कर लिया तो तुम्हारी पूर्ति तो कोई नहीं करेगा, लेकिन सारा जिंदगी भर तुम्हारा परिवार सुखी रह सकता है दोस्तों। और वो 3 बातें दोस्तों छुरे की तरह चुभ गई। मुझे भी लगा वाकई यार ये जो कह रहे हैं बिल्कुल हकीकत में कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा मेरे जीवन में कभी नहीं हो सकता यदि मैं इस बिजनेस को नहीं करता हूं। दोस्तों करना स्टार्ट किया, लगा इनकी बातों को लेकर करने की स्टार्टिंग की। फिर बाद में एक हुंडी फंस गई, साला समय ही नहीं था। मुझे बताया गया था कि आप संडे टू संडे भी कर लोगे तो भी जिंदगी शानदार हो जाएगी, पर एक दुकानदार के पास भी संडे का टाइम भी होता है क्या? दुकानदार तो 365 दिन का वर्कर होता है, उसका संडे मंडे कुछ नहीं होता, उसका कोई हॉलीडे नहीं होता, उसका कोई तीज दिवाली नहीं होती, उसका कोई होली नहीं होता, टाइम ही नहीं था। फिर उन्होंने एक ही बात बोली, कितना टाइम हुआ? 14 साल। 1 घंटे का टाइम नहीं है, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए 1 घंटे का टाइम नहीं है। सोच के देखो, और 14 साल कर लेना, क्या 1 घंटा निकल जाएगा? मैं नहीं, क्योंकि काम तो वही है जो आज है, वही 14 साल बाद भी रहने वाला है। बोले जिस काम को आज आप कर रहे हो उससे कभी 1 घंटा भी नहीं निकलेगा जीवन में, 14 साल और करने के बाद भी। लेकिन यहां उसी टाइम को मैनेज करते हुए, क्योंकि ऊपर वाले ने जितने भी लोग इस दुनिया में करोड़पति बने, अंबानी हो चाहे बिल गेट्स हो, दुनिया ने सबको 24 घंटे ही दिए, यश नो? और उसी 24 घंटे में लोग झंडे गाड़ के चले गए, और तुम बोलते हो टाइम नहीं है। दोस्तों लगा कि यार 14 घंटे तो मेहनत कर ही रहे हैं, और सर बोल रहे हैं यदि एक बात कि 2 घंटे काम करने से यदि जिंदगी बदलती है तो दोस्त 14 नहीं 16 घंटे मेहनत करेगा मनोज कुमार गुप्ता आज से। और उसी दिन मुट्ठी बांधी दोस्तों काम करने की मैंने। दोस्तों काम की शुरुआत की, सर के साथ हाथ मिलाया, और एक की भी टीम नहीं थी मेरी, एक की भी, सिर्फ स्टार्ट किया था। एक ऐसा ही फंक्शन, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे संतोष सर को। सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों एक बार, क्योंकि आज मेरी सफलता में बहुत बड़ा हाथ है सर का। शायद उस दिन जबरदस्ती करके ये मुझे उस डायमंड सेलिब्रेशन में नहीं लेके जाते तो ये बंदा शायद इस स्टेज पे नहीं खड़ा होता। बिजनेस तो बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, यशन हो, लेकिन डायमंड हर व्यक्ति नहीं बनता, क्योंकि विजन क्लियर नहीं होता दोस्तों। और मेरी एक की भी टीम नहीं थी, और दीपक सर, संतोष सर मुझे दिल्ली लेके गए एक डायमंड सेलिब्रेशन दिखाने, जहां मैंने
इसी तरह से जैसे हॉल में आज आप देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन व्यक्ति कैसे सोच के बैठा है, लेकिन जिस दिन मैं इस बिजनेस में उस डायमंड सेलिब्रेशन प्रोग्राम को देखने आया था, तो जब आया था तो मेरे दिमाग में यही था, तो यार प्रोग्राम होगा, ठीक है, डांस वांस होगा, कुछ अच्छा होगा, नाच गाना होगा, ऐसा सोच के मैं आया था। क्योंकि सर ने एक ही बात बोली थी, ऐसा प्रोग्राम दिखाने ले जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपने कभी नहीं देखा होगा। तो प्रोग्रामों में क्या होता है, डांस गाने, नाच गाने, यही होते हैं, ये शनो। और दोस्तों मैं सोच के आ गया, और जब उस स्टेज पर मैंने छठी पास आदमी को डायमंड बनते देखा, एक छठी पास आदमी को, और उम्र उनकी 42 साल। मुझे लगा यार ये छठी पास, मैं 12वीं पास, ये 42 साल, मैं 30 साल, अरे जब ये डायमंड बन सकता है तो साला मैं क्यों नहीं। और उसी दिन दोस्तों मैंने मुट्ठी बांध ली, क्योंकि जब उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई तो मुझे लग रहा था कि मैं गरीब परिवार से हूं, मुझे लग रहा था कि मेरे सामने समस्याएं हैं। अरे जब उनकी समस्या और उनके परिवार के बारे में मैंने जाना तो मुझे लगा कि यार मेरा गम तो कितना कम है, दुनिया में तो इतना गम है। और दोस्तों उसी दिन से मैंने मुट्ठी बांध के काम करने की स्टार्टिंग की, और स्टार्टिंग करने के बाद दोस्तों कारवां स्टार्ट हुआ। दोस्तों काम करने की जब शुरुआत करता है हर व्यक्ति, तो मुसीबतें तो हर व्यक्ति के सामने आती है कि नहीं आती है। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जहां समस्याएं नहीं होती। मैं यहां पर एक भी समस्या का गाना नहीं गाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे एक ही बात बताई गई थी, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्त डायमंड बनने की बात कर रहे हैं, साला कीमत तो चुकानी पड़ेगी। यश नो, यश नो। एक चपरासी बनने की कीमत होती है यार, एक टीचर की कीमत होती है, एक डॉक्टर की कीमत होती है, तो एक डायमंड बनने की भी तो कीमत चुकानी पड़ेगी। यश नो। लेकिन दोस्तों जब मैंने पढ़ाई छोड़ी थी तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे पिताजी ने जब मुझे पढ़ाई से छुड़ाया था तो मेरा ड्रीम था, क्योंकि हर पढ़ने वाले स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है, और मेरा भी एक ड्रीम था, और वो था आईपीएस बनने का। पढ़ने में इंटेलिजेंट था, मेरे परिवार जानता है, पढ़ने में इंटेलिजेंट था, और मैं भी एक अफसर बनना चाहता था, लेकिन परिवार की स्थिति इतनी नहीं थी कि मैं उस लायक बन सकूं। लेकिन मैंने एक ही बात बोली, गॉड हैव ए प्लान। ऊपर वाला शायद उससे भी बढ़ा देना चाहता था। और दोस्तों पढ़ाई छोड़ने के बाद जब ये बिजनेस मुझे मिला, और ये बिजनेस में जब मैंने को देखकर लगा कि यार शायद हो सकता है वहां मेरे ड्रीम पूरे नहीं हुए, यहां मेरे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। दोस्तों काम करने की शुरुआत की, एक के बाद लोग आते चले गए, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए क्या काम किए जानना चाहेंगे? जानना चाहते हैं डायमंड बनने के लिए क्या काम किए? सारे लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? एक बार खड़ा हो जाते हैं। दोस्तों जब मैंने स्टार्टिंग किया, एक ही बात मुझे समझाई गई, परेशानियां तो आएगी पर क्विट मत करना, क्योंकि छोड़ने वालों को कुछ नहीं मिलता दुनिया में, लेकिन एक इंसान यदि लगा रहे तो ऊपर वाला कहते हैं देर है उसके घर में अंधेर नहीं होता। यस या नो? और दोस्तों मेरे सीनियर को द्वारा एक ही बात बताई गई, मनोज जी लगे रहना, क्विट मत करना बिजनेस को, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों उनके निर्देशानुसार मैं काम करता गया, परेशानियां तो आई पर कभी क्विट करने की नहीं सोची बिजनेस को। दोस्तों उसके बाद काम करना स्टार्ट किया, एक ही बात समझाई गई, ट्रेनिंग सेमिनार में लगातार आते रहना। दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सीखने की जरूरत होती है। यस या नो? आदमी एक साइकिल भी जब चलाता है तो उसको भी सीख कर चलाता है, नहीं तो वो भी घुटने तोड़ देती है। यस या नो? और यहां भी आप एक ही बात बोली गई थी कि जब लाखों रुपए आप कमाना चाहते हैं तो यहां भी आपको सीखने की जरूरत है। मैं मोबाइल की काम कर रहा था, मोबाइल के काम में मास्टर था, लेकिन इस काम में मास्टर नहीं था, मुझे सीखने की जरूरत थी। ट्रेनिंग सेमिनारों में गया, लगातार सर की गाइडलाइन में रहा, जो उन्होंने बताया दोस्तों लगातार उसी काम को करता गया। सीखने की वजह से दोस्तों काम में थोड़ी तरक्की हुई। एक ही बात बोली गई, लगातार सीखते हुए आगे बढ़ना है।
दोस्तों हर वो चीज मैंने सीखी इस बिजनेस के लिए जो जरूरी थी। सर का आशीर्वाद ऐसा रहा, हर चीज को वो मुझे सिखाते चले गए और दोस्तों लगातार मैं आगे बढ़ता चला गया। दोस्तों एक ही बात बताई गई, किसी भी ट्रेनिंग फंक्शन सेमिनार को मत छोड़ना, वो काम भी करता चला गया। जो सर के द्वारा गाइडलाइन मिलती गई, एक एक बात को मानता चला गया। और दोस्तों धीरे धीरे पता ना चला कब सिल्वर बना, कब गोल्ड बना, कब पर्ल बना, कब टॉपाज बना। धीरे धीरे करके दोस्तों आज वो दिन आ गया कि आज डायमंड भी बन गए। सीखने के लिए दोस्तों बहुत कुछ है होता है इस बिजनेस के अंदर। लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर और अपना दिमाग लगाने की वजह से फेल हो जाते हैं और फिर बोलते हैं बिजनेस चलता नहीं है। अरे मैं कहता हूं दोस्त, 3 बात जो हर बार मैं बोलता हूं और आज भी बोलूंगा, यदि आप डायमंड बनना चाहते हैं, मेरे मां गुरुओं की वजह से मैंने आज वो 3 बातें सीखी इस बिजनेस के अंदर। यदि कोई मंत्र है, यदि कोई भी मुझसे पूछता है कि डायमंड बनने का शॉर्टकट मंत्र बता दो, तो मेरे पास सिर्फ 3 बातें हैं। जानना चाहेंगे? पहली बात, अपलाइन को मान लो। जो आपके सीनियर हैं उनको मान लीजिए बस। दोस्तों इस बिजनेस में एक ही बात सीखी, अपलाइन ने यदि बोल दिया कुएं में गिरना है तो साला आंख मीच के गिर जाओ, एक्सक्यूज मत लगाना कि क्यों गिरना है, क्योंकि हो सकता है वहां भी आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ। क्योंकि अपलाइन इज लाइफ लाइन होती है इस बिजनेस के अंदर, और कोई भी अपलाइन कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। एक बात बताइए, क्या कोई व्यक्ति अपना, कोई भी माँ बाप क्या भी अपने बच्चे का बुरा चाहते हैं क्या? यस या नो? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। तो एक अपलाइन जो सीनियर होता है वो भी हमारे माँ बाप की तरह होता है। क्या वो हमारा कभी बुरा चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। दोस्तों अपलाइन को मानना है, सिस्टम को जानना है। जो हमारा सिस्टम है ट्रिपल एस, मैं चाहूंगा इसके लिए एक बार दमदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। एक बार थैंक यू। सिस्टम जो जो बताए बस उसको जान लो, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्त। अरे आप में और हम में इतना दिमाग होता तो साला पहले ही झंडे गाड़ देते हुए, पहले ही लाखों रुपए कमा रहे होते। लेकिन यहां पर एक ही बात बोली जाती है, अपना दिमाग 4 साल के लिए खूंटी पे टांग दीजिए और सिस्टम का दिमाग लगा लीजिए। और दोस्तों 4 साल तक यदि सिस्टम का दिमाग लगाने से यदि लाखों रुपए अंदर होता है, तो बताइए अपना दिमाग लगाना चाहिए कि सिस्टम का लगाना चाहिए? और दोस्तों वही काम किया। अपलाइन को मान लो, सिस्टम को जान लो, और तीसरा काम है 4 साल के लिए ठान लो दोस्तों। और दुनिया की कोई ताकत नहीं साला जो डायमंड बनने से आपको रोक जाए। दोस्तों ओनली 3 काम करने से यहां पर बैठा हर शख्स दोस्तों डायमंड बन सकता है। और दोस्तों यही काम किए, सिर्फ ये 3 काम करने से दोस्तों आज ये मनोज कुमार गुप्ता यहां पर डायमंड बन के खड़ा है दोस्तों। और यही काम मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इसी काम को करने से यहां पर हर व्यक्ति डायमंड बनता है। क्या आप कर सकते हैं? दोस्तों जिंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। एक गरीब परिवार का ये बंदा जिसकी औकात नहीं थी कुछ भी दोस्तों, आज थैंक्स करता हूं इस सिस्टम को और इस संस्था को, सेफ शॉप को दोस्तों, जिसकी वजह से आज इसकी औकात बहुत बड़ी बढ़ गई दोस्तों। आज जो आप जैसे लोगों के सामने बोल पा रहा है दोस्तों। इस बिजनेस में जब आया था, एक सेकंड हैंड बाइक से मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी दोस्तों। और वो बाइक भी मैं कैसे कैसे करके लाया मुझे पता है। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया मैंने, आधा पैसा दिया, फाइनेंस किया बाइक लाने के लिए। उसके बाद मैं बाइक लेके आया। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस से स्टार्टिंग किया बाइक से। आज बताया जाता है कि खानदान में इतिहास लिखने का मौका देता है ये बिजनेस। और रियल में दोस्तों आज मैं महसूस करता हूं इस बात को कि रियल में ये खानदान में इतिहास लिखने का मौका देता है। आज मैं इस भरी स्टेज से बोलता हूं दोस्तों, आज रियल में खानदान के अंदर एक नाम कमा के दिखा दिया दोस्तों इस सिस्टम के माध्यम से, पूरे खानदान के अंदर। आज मैं बताता हूं मेरे परिवार के अंदर
6 फिगर इनकम लेने वाला व्यक्ति बना के रख दिया सिस्टम ने, जो मेरे परिवार में कोई नहीं लेता। 6 फिगर इनकम लेता हूं आज, ये बाहरी पास बंदा जिसकी औकात यदि मार्केट में जाए तो साला कोई 20,000 ना दे। यदि बिजनेस कर रहा था 14 साल, 20 से 25,000 कमाया, इससे ज्यादा कभी नहीं कमाया, लेकिन थैंक्स देता हूं सिस्टम को। इन 6 सालों के अंदर आज यही बंदा महीने का 1.5 लाख रुपए से ऊपर कमाता है दोस्तों, महीने का 1.5 लाख से ऊपर कमाता है। आज इस बंदे की औकात बनी भारत सरकार को टैक्स देने की, जिसकी औकात नहीं थी, टैक्स वैक्स क्या होता है कोई जानता ही नहीं था, लेकिन आज कंटिन्यू 4 साल से भारत सरकार को टैक्स दे पा रहा हूं। आज जिसकी औकात एक बाइक खरीदने की नहीं थी दोस्तों, इसी सिस्टम के माध्यम से i20 टॉप मॉडल एक्टिव कार 11.5 लाख रुपए की दोस्तों परचेज की, इसी सिस्टम के माध्यम से। थैंक यू। तेरी जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा, बेरंगी दुनिया को रंगी बनाने आया पैसा, अंधेरे कमरों में बत्ती जलाने आया पैसा, सपने तेरे सच्चे करके दिखाने आया पैसा। थैंक यू। रियल में दोस्तों पैसा इंसान की जीवन को बदल देता है। इस बिजनेस से पहले यदि कोई मेरे से पूछता कि कभी दुनिया में कुछ देखा है, तो मैं बोलता था यस, एक मथुरा देखा गोवर्धन जी महाराज, और दिल्ली का गफ्फार मार्केट देखा था, मोबाइल खरीदने जाता था, ये देखा था, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। पास में एक जयपुर शहर था, वहां मोबाइल का कोर्स करने गया था 1 साल, तो इसलिए वो जयपुर देख लिया था, इसके अलावा कुछ नहीं देखा। लेकिन आज धन्यवाद देता हूं सिस्टम को, साला देश नहीं विदेश तक घुमा के रख दिया दोस्तों, देश ही नहीं विदेश तक घूम के आया दोस्तों इस बिजनेस के माध्यम से। आज इंडिया की मैं बात करूं तो नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट, सारा कोई स्टेट नहीं बचा जिसमें होकर बंदा नहीं गुजरा हो। आज ये मौका दिया मुझे सिस्टम ने। दोस्तों समय कैसे चेंज होता है देखिए आप। समय देखने वाला जो कहते हैं कि इंसान का जब समय बदलता है तो दुनिया देखती है दोस्तों, मैंने उस समय देखने वाली घड़ी को बदल दिया। आज इस बंदे के हाथ में भी 2 लाख रुपए की वॉच है दोस्तों। आज जिंदगी तो बदलती है दोस्त, यस या नो? बात मुट्ठी बांधने की होती है दोस्तों, विश्वास करने की होती है। कोई भी चीज ऐसे नहीं मिलती इत्तेफाक से, रगड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए। लोगों को लगता है ऐसे ही मिल जाती है। बिजनेस में ज्वाइन किया था तब लोगों ने बोला था ऐसे कोई नहीं बनता डायमंड, बन गए जिनको बनना था, सब ऐसे ही बनाते बेवकूफ। लेकिन आज मैं गवाह हूं उन लोगों के सामने, जो लोग बोलते थे आज वो नजरें नहीं मिलाते। आज आपके सामने डायमंड बन के खड़ा हूं, यस या नो? लेकिन आज से 6 साल पहले बोला था 3 महीने बाद पता नहीं चलेगा कंपनी का, और जो बता रहे ना डायमंड बनने के, उनके भी पते नहीं चलेंगे। अरे दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन जिन्होंने बोला था आज वो सारे के सारे मेरे सामने बैठे हैं दोस्तों, सारे के सारे। और जो बोलते थे उनका आता पता नहीं है वो कहां है। दोस्तों विश्वास करा, सिर्फ विश्वास, और जिसकी वजह से आज ये जीवन बदला है दोस्तों। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है दोस्त, अभी तो काम करने की शुरुआत करिए। डायमंड बनने तक तो इंसान सिर्फ सीखता है कि काम होता कैसे है, लेकिन लोग सिल्वर बनने के बाद डायमंड बन जाते हैं, सिल्वर बनने के बाद ही डायमंड बन जाते हैं। और मैं कहता हूं कि अभी तो शुरुआत हुई है यार। इनको देखिए, अभी आपके फ्रंट लाइन में जो लोग बैठे हैं, इनके सामने तो मैं सिल्वर भी नहीं हूं,
यदि इनके आगे में मुझे पूछा जाए तो मैं सिल्वर भी नहीं हूं, मैं तो एज ए फ्रेशर हूं। और लोगों को लगता है सिल्वर गोल्ड टॉपाज पर्ल बनने के बाद चला काम करने की जरूरत ही नहीं है, बोले अब तो नीचे वाले करेंगे, घोड़े ढूंढते हैं घोड़े। लेकिन दोस्तों मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, और आज मेरे सारे मेंटर्स यहां पर बैठे हुए हैं, साला कसम खा के जाता हूं जितनी मेहनत अब तक की है उससे 4 गुना मेहनत करूंगा दोस्तों आज के बाद, 4 गुना मेहनत करूंगा आज के बाद। क्योंकि मुझे यहां तक संतुष्टि नहीं है, अभी तो साला गड्ढे भी नहीं भरे मेरी जिंदगी के यार। डायमंड बनने से कुछ नहीं होता, अभी तो टॉप मुकाम पे जाना है। आज मेरे मेंटर्सों को जब मैं देखता हूं, इतने लाखों में टीम, जितनी साल हमारी जिंदगी की उम्र नहीं है उतने तो लोग इनकी टीमों में काम कर रहे हैं, और आज भी महीने में 28 दिन वर्क करता है। दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं। और जब ऐसे महागुरु हमारे साथ में है तो क्या हमें बैठना चाहिए? कभी नहीं दोस्तों। आज महागुरु जी विजयपाल सर यहां बैठे हुए हैं दोस्तों, मैं चाहूंगा एक बार दिल से खड़े होकर, दिल से एक बार ताली बजा दो सर के लिए, एक बार खड़े होकर। थैंक यू सर। क्योंकि दोस्तों आज इस मुकाम तक पहुंचाने में सर का बहुत बड़ा योगदान। मैं कह रहा हूं सर नहीं होते तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होता, क्योंकि मुझे पहली दिशा लेने का मौका मिला तो सर की दिशा लेने का मौका मिला, और काउंसलिंग में भी सर से बैठने का मौका मिला तो भी सर के साथ बैठने का मौका मिला, और जिसकी बदौलत आज ये बंदा दोस्तों यहां पर मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विनोद सर को, जिन्होंने विजयपाल सर से मेरी मुलाकात करवाई। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों एक बार। माधापुर के अंदर, सवाई माधापुर में सर का आगमन था, मेरी स्टार्टिंग थी, मात्र 8-7 लोगों की मेरी टीम रही होगी, और पहली बार मुझे सर से मिलने का मौका मिला। ये गवर्नमेंट टीचर, इन्होंने अपने बारे में मुझे बताया कि मैं गवर्नमेंट टीचर था और नौकरी छोड़ के मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं और आज इस मुकाम पे हूं। मुझे लगा, पहला उदाहरण सर का और दोबारा सब संतोष सर को देखा, दोनों को देखने के बाद मैंने एक चीज तो विचार कर लिया यार, एक दुकानदार दुकान छोड़ के दोबारा दुकान खोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक नौकरी वाले की यदि नौकरी चली जाए तो उसको जीवन में दोबारा नहीं मिलती। यस या नो? और इतना बड़ा डिसीजन यदि ये लोग ले सकते हैं अपने जीवन का, तो दोस्त मुझे तो घबराने की जरूरत ही नहीं थी। और मैंने भी उसी दिन से मुट्ठी बांध ली कि अब सर कितना बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, आज लाखों रुपए कमा सकते हैं अपनी नौकरी छोड़ने के बाद, तो मुझे भी यहां से वो सब कुछ मिल सकता है जो आज सर के पास है। और दोस्तों वही दिन से मुट्ठी बांध के काम किया। आज मेरे पिता तुल्य हमारे सत्येंद्र सर यहां बैठे हुए हैं, पग पग पर उन्होंने गाइड किया है दोस्तों, पग पग पर। मैं कहता हूं आज सर के एक एक वचन को सुनकर दोस्तों हमेशा मोटिवेट हुआ हूं मैं। और सर का जो गरीबपुर से अमीरपुर का बिजनेस, तो वो वीडियो तो लाजवाब है यार दोस्त, लाजवाब। सर के लिए जबरदस्त ताली, खड़े होकर दोस्तों एक बार। थैंक यू। सर का वो वीडियो जब बना और बनने के बाद सुना तो दोस्तों रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो वो। जब भी इंसान का कुछ पैरामीटर नीचे गिरता है ना, मैं कहता हूं यदि जब जब आपका बिजनेस स्लो चल रहा हो, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ जरूर है दोस्तों। क्योंकि इंसान जब किसी ना किसी स्टेशन पर उतरता है ना, तभी जाके उसका बिजनेस डाउन होता है। यदि कोई भी स्टेशन पे यदि कोई इंसान ना उतरे तो उसका मजाल नहीं चला जो उसका बिजनेस स्लो चला जाए। और जब जब मैं सर का उस वीडियो को सुनता था, मुझे लगता था कि शायद मैं इस प्लेटफॉर्म पे उतरने वाला हूं। दोस्तों पहले से ही सचेत हो जाता था कि नहीं, उतरना नहीं है,
क्योंकि गरीबपुर से यदि हमीरपुर जाना है तो उतरना नहीं है। विरोधपुर आया, सलाहपुर आया, होशियारपुर आया, आलसपुर आया, रोमांसपुर भी आया, सब पुर आए दोस्तों, लेकिन बंदा कहीं रुका नहीं, सीधा आके यहीं जाके रुका है दोस्तों, यहीं जाके। और यदि आप लोगों को भी डायमंड बनना है तो सोच लेना दोस्त, किसी स्टेशन पे उतर तो नहीं गए हम लोग। और दोस्तों आज हमारे जितने भी महागुरु बैठे हैं, मैं सर को दिल से दोस्तों धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इनकी बदौलत दोस्तों आज मैं यहां पर हूं दोस्तों। सर लोगों के लिए जोर से दिल से तालियां होनी चाहिए दोस्तों, एक बार जबरदस्त तालियां दोस्तों सबके। और दोस्तों आज जीवन पूरी तरह चेंज हो चुका है। जीवन में हर सपने धीरे धीरे करके पूरे होने लगे हैं, और मैं कमिटमेंट करता हूं दोस्तों अपने आप से, और सिस्टम के इस स्टेज पर 2021 का सूरज नहीं डूबने दूंगा दोस्तों। इसी सिस्टम के माध्यम से 1 करोड़ रुपए का मकान बना के दिखाऊंगा दोस्तों, ये वादा है आप लोगों से। 1 करोड़ रुपए का मकान अपनी कमाई से दोस्तों, ये कमिटमेंट करता हूं मैं अपने आप से। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़े दोस्तों, और ये कमिटमेंट दोस्तों मैं पूरा करके दिखाऊंगा यहां पर। और दोस्तों बताने को तो बहुत कुछ है आज, लेकिन इतना ही बता के दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और मैं ऊपर वाले से, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, ऊपर वाला शायद बहुत खुश है, और इसलिए वजह से आज ये दिन मुझे देखने का मौका मिला है, क्योंकि चंद लोग होते हैं जिनके जीवन में ये दिन आता है, यश नो। और आज वो मुझसे खुश है, और वो मुझसे मांग कह रहा है कि मांग बंदे तेरे को क्या चाहिए। और मैं उससे एक ही बात मांग रहा हूं दोस्तों, यहां पर बैठा हर शख्स यहां होना चाहिए दोस्तों, डायमंड के रूप में होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। मैं ऊपर वाले से एक ही दुआ कर रहा हूं, यहां पर बैठा हर बंदा दोस्तों जल्दी से डायमंड बने। और दोस्तों जितने भी लोग मेरी टीम से यहां बैठे हुए हैं, उनसे कमिटमेंट करता हूं कि दिन रात एक कर देंगे, लेकिन साला कारवा बना के दिखा देंगे। हिंदुस्तान में एक सैलाब बना देंगे, सबको एक सैलाब बना के दिखा देंगे। यस यादव खड़े होकर एक बार चौक दिखा दीजिए अपना, सारे डायमंड। थैंक यू दोस्तों।